नींद की सख्त जरूरत थी लेकिन मैं सो नहीं पाई। क्या हुआ हमारा हमारा को हम लोग मुंडन करने वाले हैं, तो वो शुभ काम हमने कर लिया है। जो हम माओ का ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि हम अपने बच्चों के दिमाग में सही और बिल्कुल सही बातें पुट करें। हेलो गाइस, मैं हूँ बिंजीत। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हमारा आज पूरे दोपहर नहीं सोई है। बहुत ज़्यादा परेशान किया है, उल्टी किया है, इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी कि उसे उल्टी हो गई और फिर उसके बाद से वो बिल्कुल सोई नहीं थी और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया और मुझे नींद की सख्त ज़रूरत थी लेकिन मैं सो नहीं पाई। तो अभी बज रहे 5, मैं उठ गई हूँ और हमारा अभी बाहर है। तो पिछले ब्लॉग में मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि हमारा को हम लोग मुंडन करने वाले हैं, तो वो शुभ काम हमने कर लिया है। मैं दिखाती हूँ हमारा को, वो नीचे खेल रही है। हमारा हमारा देखो, ये रहा हमारा इस तरफ देखो। मायरा अभी वो मूड में नहीं है, उसे खेलने देते हैं। फिलहाल तो शाम के टाइम में हम लोग कुछ ना कुछ टिफिन खाते हैं चाय के पहले। तो आज बना है मैगी, तो पहले मैगी खा लेते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे, उसके बाद कुछ खाना बनाना है, मछली वगैरह, आज पनीर भी बनाना है। तो चलो फिर कुकिंग करते हैं। पहले मैगी खाया जाए, उसके बाद कुकिंग करते हैं। मैगी हमने खा लिया है, अब टाइम है चाय पीने का। और ये जो स्पेक्स आप लोग देख रहे हो ये नए हैं, तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस एक दिक्कत लग रही है मुझे, ये जो जगह है ना ये थोड़ा स्ट्रेट वाला है। जो मेरा पुराना स्पेक्स था, ये रहा मेरा पुराना स्पेक्स, ये ना इस जगह थोड़ा कार्व है। क्या हुआ हमारा हमारा शायद पक्षी देख के डर गए ना ও পাখি ওই কাক উড়ে এসেছিল, ওটা দেখে ভয় পেয়ে গেছে। हमारा पक्षी देख के डर गई। क्या आया था वो? अच्छा। हमारा पक्षी देख के डर गई। वो उड़ के आते हैं ना, जो क्रो होता है वो यहाँ पे है, बहुत ज्यादा क्रो है और इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा बैल्कनी की जो दरवाजा है वो बंद रखती हूँ। बाल खुला रखने पर ये हाल होता है मेरा, तो मैं इसलिए बाल ज्यादा से ज्यादा टाइप में बांध के रखती हूँ इसको। अगर मैं इसको पता है कि हेयर कौन सा है, अगर मैं पूछूं कि हेयर कौन सा है हमारा, तो अपना हेयर ये नहीं दिखाती थी। अभी उसका हेयर नहीं है लेकिन अपना हेयर वो नहीं दिखाती थी, वो मेरे हेयर खींच के दिखाती थी कि ये है हेयर। हमारे यहाँ पे दिखाओ, हमारा पुट योर फिंगर ऑन योर नोज। हमारा नोज कोनटा, ये हमारा को पता है अपना नोज कौन सा है।
तो धीरे धीरे ये इसका लर्निंग पीरियड चल रहा है और धीरे धीरे ये सीख रही है। तो मैं जो कह रही थी कि मेरा जो ये स्पेक्स है ये ना यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट लग रहा है और ये वाला स्ट्रेट थोड़ा कर्व था, तो इस जगह पे मुझे थोड़ा आसानी होता था और यहाँ पे ना जैसे ऐसे करके बैठा हुआ है, दोनों में यही डिफरेंस लग रहा है। थोड़ा सा हैबिचुएट थोड़ा सा हैबिचुएट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो जाएगा धीरे धीरे। तो चाय वाय पी लिया हमने और अभी हम यहाँ पे फिश फ्राई कर रहे हैं। तो आज बनेगा फिश का करी और पनीर का क्या बनाते हैं, कुछ भी बना लेंगे क्योंकि मटर पनीर बना नहीं सकते, मटर है नहीं। और देखती हूँ शायद शाही पनीर बनाया जाए, आज शाही पनीर बनाऊंगी क्योंकि मुझे दो टाइप्स का बनाना पड़ता है क्योंकि कल दोपहर का आइटम भी बनता है और सुप्रिया का टिफिन का आइटम भी बनता है। तो सुप्रिया तो फिश लेके नहीं जाएगा ऑफिस, और ये जो करी मैं बना रही हूँ ना ये सुप्रिया खाएगा भी नहीं दोपहर, मतलब वो तो दोपहर को रहता नहीं है और सुबह वो कभी भी ऐसे मतलब प्याज लहसुन ऐसा वाला खाना वो नहीं खाते हैं। मतलब वो सुबह एकदम हल्का सा पतला सा किसी करी, फिश की करी हो या मतलब जैसे कोई ड्राई चीज हो, जैसे आलू बॉईल किया हुआ, एग बॉईल किया हुआ, ऐसे ही खाते हैं। तो सुप्रिया के लिए बनाना तो बिल्कुल बेकार है, पता नहीं ये कब खाएगा, शायद रात को खा ले। और पनीर का जो सब्जी है वो तो वो जरूर लेके जाएगा टिफिन। तो ये दोनों ही आज बनाना है। तो बन गया हमारा फिश करी। ये मैंने फिश का कलिया बनाया है आज और उसके के साथ साथ पनीर भी मैंने बना लिया है। रात के अभी 8:30 बजे है और मैं किचन में फिर से आई हूँ अमायरा के लिए डिनर रेडी करने। यहाँ पे उसका खाना रेडी हो रही है और अमायरा अभी जल्दी खिला दूंगी। रोज तो 9 बजे के बाद ही खिलाती हूँ, लेकिन आज दोपहर को वो नहीं सोई थी, इस वजह से वो जल्दी सो जाएगी। इस वजह से मैं उसको जल्दी डिनर दे रही हूँ और मुझे बहुत टायर्ड लग रहा है ना, मेरे फेस में नजर आ रहा है ना टायर्डनेस। एक्चुअली मेरे दोनों हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम रात को भी सोती है या दोपहर को भी, कभी भी सोए वो ज्यादा से ज्यादा टाइम मेरे हाथ के ऊपर ही सोती रहती है और बहुत ज्यादा दोनों हाथों में प्रेशर पड़ जाते हैं इस वजह से। तो दोनों हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं अभी जेल लगा के आई हूँ और मैं बस अमायरा को डिनर करवा दूँ, फिर हम लोग डिनर करके सो जाएंगे। आज लेट नहीं करेंगे। चलो गाइस, हम कल सुबह बात करते हैं फ्रेश दिन के साथ। हेलो गाइस, कल रात के बाद से मैं सुबह से कोई भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं जैसे कल रात को बता रही थी कि मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा था। तो लेफ्ट हैंड तो फिर भी ठीक हो गया था, लेकिन राइट हैंड में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मुझे लगा कि अमायरा के खिलौना अमायरा ना पलंग के नीचे बहुत ज़्यादा फेंकी थी, तो शायद वो उठाते वक्त मेरे हाथ में कहीं मसल में या नार्व में कहीं लग गई होगी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दर्द था और मैं अपना राइट हैंड जो था सुबह से नहीं उठा पा रही थी, कल रात से इनफैक्ट नहीं उठा पा रही थी। तो सुबह तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाई, बस अमायरा को संभालने के अलावा मैं कोई भी काम नहीं कर पाई। तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर दोपहर को मेडिसिन खाने के बाद और आज थैंक गॉड अमायरा ने सोने दिया, अमायरा खुद भी सोई और मुझे भी सोने दिया। तो इस वजह से काफ़ी हद तक बेहतर लग रहे हैं अभी तबीयत। तो मैंने सोचा कि चलो कुक कर लेते हैं क्योंकि कल जो बनाया था फिश वो आज खाए थे और कल खाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, कल पनीर भी बनाया था, लेकिन पनीर अच्छा बना था लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता नहीं एक बार हुआ था, मैंने बताया था शायद आप लोगों को बहुत महीने पहले, पनीर खाने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी हुई थी। उसके बाद से पता नहीं क्यों पनीर के ऊपर थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है पनीर खाने में। पनीर देख के ही जैसे वो बातें याद आ रही है, तो पनीर नहीं खाया मैंने इसीलिए। तो पनीर की सब्जी अभी भी बना हुआ है और आज सुप्रिया ऑफिस में कोई भी टिफिन लेके नहीं गया क्योंकि सुप्रिया के ऑफिस में आज पार्टी चल रहा है। तो पार्टी की वजह से उसने कोई टिफिन नहीं लेके गया, तो पूरा सब्जी बना हुआ है। शायद उसे जो सब्जी बना हुआ है उसे मामूनी और सुप्रिया को ही ख़त्म करना होगा, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पनीर खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो अभी हम लोगों ने खाया मूढ़ी, जो झाल मूढ़ी है, बनाया गया था मूढ़ी प्याज से, मुरमुरा जिसे कहते हैं, प्याज आलू और नारियल ये सब से
हमने उसको बनाया था और खाया अभी। और अभी मैं चाय पी रही हूँ। सीमा, तुम्हें याद होगा ये कप तुमने मुझे दिया था, अगर तुम ब्लॉग देख रही हो तो तुम्हें याद होगा। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ और उसके बाद मैं कुक करूँगी। तो आज हम बनाएंगे लौकी की सब्जी। तो आज हम बनाएंगे लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी बनाने के लिए मुझे लौकी चाहिए, जो मामूनी अभी काट के देंगे मुझे। और मैं आज लौकी की सब्जी मूंग दाल के साथ बनाऊंगी। लेकिन मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा नारियल भी उसमें ऐड किया जाए। नारियल है घर में तो ऑप्शनल है, आप लोग चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो। अब नारियल कोई कोई होता है कि मतलब उसका पेस्ट बना के देती है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि छोटा छोटा टुकड़ा करके दूंगी, जब मुंह में नारियल लगेगा तो अच्छा लगेगा। तो लौकी की सब्जी मैं आज नारियल और मूंग दाल के साथ बनाने वाली हूँ। और अंडे का कड़ी बनाने वाली हूँ कल के लिए। अरे जब भी कुछ खाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जिद करते हैं वो चीज़ खाने के लिए। लेकिन मेरी बच्ची जो है वो कभी जिद नहीं करती है, वो बस टच करके देखती है कि मम्मी क्या खा रही है और क्या नहीं, वो देख के चली जाती है। तो मैं आज मूढ़ी खा रही थी, तब मामूनी ने बोला कि तुम उसको भी खिलाओ। तो मैं कह रही थी कि उसके मुँह में देने से वो उल्टी कर देती है। तो फिर मामूनी ने उसको एक प्लेट में मूढ़ी थमा के दिया। अब वो खाने के बजाय क्या कर रहे हैं वो देखिए आप लोग। सारे मूढ़ी ये फेंक रही है और एक एक करके फेंक रही है और एक एक करके समेट रही है, प्लेट में उठा रही है। हमारा ये खाने की चीज है। तो मैं एक चीज कुछ दिन से आप लोगों के साथ बोलना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, जो कि नहीं हो रहा है मेरा बोलना। तो अभी याद आया हमारा कि ये मूढ़ी वाला किस्सा दिखाते दिखाते। तो वो बात ये है कि बच्चे का दिमाग जो है ना बिल्कुल ब्लैंक होता है, ठीक है। आप जैसा भरोगे उसके दिमाग में वैसा ही वो सीखेगी, आगे जाके वैसा ही वो होगी। ऐसा लोग कहते हैं ना कि माँ ने उसको ऐसा सिखाया, माँ ने उसको ऐसा पाला। तो अगर कुछ अच्छा होता है तो भी सही है, अगर कुछ बुरा होता है तो भी माँ के ऊपर ही ब्लेम आती है, क्योंकि माँ ने उसको क्या सिखाया। माँ ने उसको कुछ सिखाया नहीं, मम्मी ने उसको ये नहीं सिखाया, मम्मी ने उसको वो नहीं सिखाया, मम्मी ने बातें करना नहीं सिखाया। तो ये सारे इल्जाम मम्मी लोगों को मिलते रहते हैं। तो ये सब होता रहता है। मतलब मैं उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं बस ये कहना चाहती हूँ हम माओ का ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि हम अपने बच्चों के दिमाग में सही और बिल्कुल सही बातें पुट करें। कोई भी मतलब बुरी चीज़ें उसके दिमाग में ना पुट करे, क्योंकि जब बच्चे सबसे मिलते हैं, रिलेटिव्स वगैरह सब लोगों से जब मिलते हैं, तब वो बच्चों की तरह मिलते हैं। हम बड़ों में बहुत सारे मनमुटाव होते रहते हैं, हम बड़ों में बहुत सारे ऐसे हम पहले से सोच लेते हैं कि जजमेंटल होते रहते हैं कि ये इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है। तो हम अपने सोच जो है वो बच्चों के ऊपर ना थोपे। बच्चों को हम थोड़ा सा मतलब इंडिपेंडेंटली उसको बड़े होने दे, उसको सोचने दीजिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बहुत जल्दी वो समझ जाते हैं, वो बुरे लोगों से अपना डिस्टेंस बना लेगी। लेकिन हाँ, आपका काम है गाइडेंस देना, आप गाइडेंस देंगे, लेकिन बेकार में कोई मतलब गंदी बातें उसके दिमाग में मत डालिए। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बच्चों के दिमाग में बहुत सारी गंदी चीज़ें डालते रहते हैं। मतलब सिर्फ मैं रिलेटिव्स वगैरह के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ कि वो अच्छा इंसान है उससे मिलो, ये बुरा इंसान है उससे मत मिलो। ये बात मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी मैं बात कर रही हूँ। जैसे मैं कुछ नहीं खाती हूँ तो मैं बच्चों को वो चीज़ नहीं खिलाऊंगी क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। आप नहीं खाते हो तो वो चीज़ भी आप बच्चों को खिलाया करो। जैसे मैं मटन की जो वो मीट होता है ना, जो लीवर होता है, वो मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं अमायरा को देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरत है इसके सेहत के लिए, मैं आगे भी दूंगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ खाओ वही चीज़ आपके बच्चे खाए। आपके बच्चे के लिए जो ज़रूरी है वो ज़रूर दें आप बच्चों को।
ऐसे ही मतलब मैं ऐसे ही बातें बोल रही हूँ कि आप जैसे सोचते हो अपना सोच बच्चों के ऊपर मत थोपिए। उसको बड़े होने के लिए जो जो चाहिए, जो सब कुछ उसको दीजिए, उसे हेल्प कीजिए, मतलब एक इंडिपेंडेंटली बड़े होने में हेल्प कीजिए। अब आप उसको गाइडेंस तो जरूर देंगे, क्या बुरा है क्या खराब है, लेकिन बेकार में फालतू चीज़ें उसके सर में उसके माथे में मत पुट कीजिए, क्योंकि बच्चों बचपन में से बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं कि उन लोगों के दिमाग में पुट किया जाता है और बड़े होकर वो चीज़ नहीं निकालता है, तो बहुत बुरा लगता है। तो हमारा के दिमाग में ऐसा कुछ चीज़ें मत थोपना ताकि उसके दिमाग में वो रह जाए, या फिर डर, या फिर कोई संकोच, या फिर मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं शायद ठीक तरह से समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन बात यही है कि हम बच्चों को इंडिपेंडेंटली बड़े होने देंगे और उसको ना ही हम उल्टा सीधा कुछ भी खराब चीज़ें, ना ही हम किसी चीज़ें से डराएंगे, ना ही कोई ख़राब चीज़ें हम उसको सिखाएंगे। तो हम माओ का ये काम होता है। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप सब भी ऐसा ही कर रहे होंगे। तो आप लोग क्या कर रहे हो वो ज़रूर बताना। अंडा यहाँ पे बॉईल हो चुका है। अभी क्या हुआ? अभी मामू ने वहाँ पे नारियल को काट रही है और लौकी को ऐसे छोटा छोटा करके काटा गया है, और नारियल मामू ने आल लाग बना। लौकी की सब्जी बन रहा है। मैंने शुरू कर दिया, तब यहाँ पे अमायरा था तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी, इस वजह से अमायरा को देखते देखते, अमायरा कहाँ गई? अमायरा को देखते देखते परेशान होकर रखी हूँ, मतलब वो कहीं पे भी एक जगह पे नहीं बैठी है। तो मैंने एक इलायची दिया है तेल के ऊपर, और एक सूखा लाल मिर्च दिया है, और क्या दिया है, जीरा, जो साबुत वाला जीरा होता है उसका मैंने छोप लगाया है। अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने एक तेज पत्ता दिया है। उसके बाद वो थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैंने एक कटोरी में मसाला बनाया था। मसाले के अंदर मैंने सिर्फ लिया है अदरक का पेस्ट और जीरा का पाउडर और सूखा जो लाल मिर्च का पाउडर होता है वो, बस थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं। वो मसाला मैं अभी भून रही हूँ, और उसमें मैंने फ्राई किया हुआ जो मूंग के दाल थी, वो पहले से ही रोस्ट किया हुआ रहता है हमारे यहाँ, तो रोस्ट किया हुआ मूंग के दाल और नारियल छोटा छोटा टुकड़ा करके मैंने काटा है, तो वो मैंने दिया है। वो मसाले के साथ मैं अभी भून रही हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो, मैं ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा करके नारियल को काटा है मामूनी ने, तो ये मैंने दिया है। और ये मसाला अभी फ्राई हो रहा है। मसाला को मैं अभी रेडी कर रही हूँ, थोड़ा सा भून जाए। उसके बाद यहाँ पे मेरा लौकी काटा हुआ है, वो लौकी मैं दूंगी। और यहाँ पे अंडे तो पहले से ही बॉईल हो रखा है, और इसमें अंडे का मसाला है जो कि मुझे अंडा बनाना है। और अंडा बनाने के लिए मुझे चाहिए प्याज, जो कि अभी मामूनी मुझे पेस्ट करके देने वाली है। तो मैं इस मसाले को रेडी करती हूँ, और ये मसाला रेडी होते होते अमायरा का खाने का वक्त हो जाएगा, अमायरा का टिफिन खाने का वक्त हो जाएगा। तो अमायरा के लिए ओट्स बनाई है, तो वो ओट्स खाएगी अमायरा आज। कल मैंने अमायरा को सूजी दिया था, तो उसको ना सूजी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरी मम्मी ने एक आइडिया निकाला था कि अमायरा को सूजी पसंद नहीं है, तो तू एक काम करना, सूजी के साथ थोड़ा सा बिस्किट मिला के देना, तो थोड़ा सा टेस्ट जैसा लगेगा, तो अमायरा को अच्छा भी लगेगा। तो इस ऐसे करके मैं खिलाती हूँ। तो माँ थैंक यू तुम्हें ये आइडिया देने के लिए। और ऐसे ही अमायरा अभी सूजी खाती है, और बीच बीच में तो मैं उसको ओट्स, एप्पल ओट्स, बनाना ओट्स, ये सब तो देती रहती हूँ। तो आज बना है प्लेन वाला ओट्स जो दूध से बनाया गया है, वहाँ पे रखा है। ये है अमायरा का ओट्स। तो अभी ये सब्जी थोड़ा सा ये मसाला पक जाए, मैं लौकी इसमें देकर थोड़ा सा कस लूंगी, उसके बाद मैं अमायरा को खिलाऊंगी। ये देखिए बन गया मेरा लौकी का सब्जी, और ये एक करी जो है वो बन रहा है। तो
दोस्तों जैसे कि मैंने दिखाया, खाना वाना बन गया। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। शुक्रिया आ गए ऑफिस से, हम दोनों बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है हमारा अभी कार्टून देख रही है, तो उसे देखने देते हैं, उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं अमारा का डिनर का इंतजार कर रही हूँ। डिनर बिल्कुल रेडी है और अमारा मुझे इशारा करेगी तभी मैं खिलाऊंगी। बिना इशारे के अगर मैं खिलाऊं, मतलब बिना पूछे मैं उसको खिलाऊं, तो वो उल्टी कर देती है। तो मुझे वेट करना पड़ता है उसका प्रॉपर भूख लगने के लिए। जैसे कि मैंने आज शाम को खिलाई उसको और फिर उसने उल्टी कर दी और देखो मुझे फिर से ड्रेस चेंज करना पड़ा। एनीवे, ऐसे ही कट रही है मेरी जिंदगी। कभी ये उल्टी कर देती है, कभी गिर जाती है, कभी पानी फेंक देती है। आज तो वो उसका एक कप लेके दिया है उसके पापा ने। मतलब कप से हम लोग उसको हैबिचुएट करे कि जैसे हम चाय पी रहे हैं तो उसको कप में पानी दे रहे हैं, तो मतलब पीने की हैबिट बना रहे हैं उसके। तो खाती पीती नहीं है, जस्ट वो खेलती रहती है अभी वो। तो वो कप उठा के इतनी जोर से थ्रो किया, मेरे यहाँ पे लगा है, पता नहीं यहाँ पे दर्द भी हो रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है मेरी जिंदगी और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ हमारा को लेकर। और आप सभी के आशीर्वाद की वजह से ही हम सब अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहेंगे। हमारी दुआ है कि आप लोग भी अच्छे रहो। तो इस ब्लॉग के एंड में यहीं पे करती हूँ। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना जाने से पहले। और मेरे इस चैनल में अगर कोई नए हो जो ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग मेरी कुछ बातें फैमिली के मेम्बर बन जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। टाटा।